हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर, बैकएंड जॉब या डाटा एंट्री की जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और ये है एक्सरसाइज नंबर 2। और इसमें हम सीखेंगे किसी भी वैल्यू को फिल्टराइजेशन करना या उस वैल्यू को काउंट करना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं और उनकी वैल्यू लिखी हुई है। तो फिलहाल में यहाँ पे आपने देखा होगा रिक्वायरमेंट आउटपुट पे, मैं इस पे कलर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो रिक्वायर्ड आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मनीष बुक 3, यानी कि मनीष में जो बुक है वो 3 बार आया है और मनीष के नाम पर जो पेंसिल है वो 1 बार आई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट निकालना है, यानी कि काउंट करना है। लेकिन जब कोई भी सिंगल वैल्यू को काउंट करना हो तो काउंट फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि अगर मान लीजिए मल्टीपल वैल्यू को काउंट करना है तो काउंट इफ्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको डेमो पर्पस पे दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट इक्वल काउंट इफ्स, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया रेंज लिखा हुआ है, दिया हुआ है और आप देख भी रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया में इस नाम से लेकर ऊपर वाले, मतलब जो पहला वाला सेल है उसमें नाम से लेकर लास्ट वाले नामों तक सारा रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मुझे डबल कोटेशन मार्क लगाना है। उसके बाद मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है मुझे मनीष। तो यहाँ पे मैं मनीष लिख दूंगा इस तरीके से MANISH। उसके बाद दोबारा कोटेशन मार्क लगाऊंगा, फिर मुझे लगाना पड़ेगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब सेकंड स्टेप में क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया रेंज को मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया, पूरा जितना भी प्रोडक्ट का रेंज था उसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क लगाने के बाद आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, बुक। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे बुक, उसके बाद कोटेशन मार्क लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो जो मनीष, इस लिस्ट में मनीष को सिलेक्ट करेगा और इस लिस्ट में बुक को सिलेक्ट करेगा। तो मतलब मनीष के सामने जो बुक है वो कितनी बार आया है वो यहाँ पे आपको दिखाना था। तो यहाँ पे वो रिजल्ट दिखाएगा। डेमो पर्पज में एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे रिजल्ट है 3। यानी कि आपको इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है। अब हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो थोड़ा सा और भी हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पे हमने जूम कर लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको रेंज जो दिया हुआ है, सॉरी काउंट इफ्स लिखना था। काउंट इफ्स लगाने के बाद आपको जो रेंज दिया हुआ है वो रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाते थे, यहाँ पे हम लेकिन कोटेशन मार्क ना लगा के हम डायरेक्ट नाम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 है, उसे आपको जो प्रोडक्ट वाला है वो आपको क्राइटेरिया रेंज 2 में सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्राइटेरिया 2 का सिलेक्शन करें, तो मुझे क्या फाइंड करना है, बुक। तो मैंने बुक पे क्लिक करा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर करा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। लेकिन अगली बार मुझे ना निकालना हो तो मैं उस रेंज के लिए अगर ड्रैग करता हूँ उस रेंज को तो आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर सही नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर आ गया है 0 0 0। लेकिन मुझे आंसर तो यहाँ पे ये 1 1 0 1 यहाँ पे ये चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आंसर आ गया गलत। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूले के जो रेंज के लिए जो मैंने सिलेक्शन किया था उसे मुझे लॉक करना होगा। तो लॉक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसे सेलेक्ट करके जो रेंज को उसे F4 दबा के मैं लॉक कर सकता हूँ। लेकिन आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे मैं दोबारा डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा फॉर्मूला लगा के साथ ही साथ आपको लॉक करके दिखाता चलूँगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम दोबारा चलाते हैं, इक्वल काउंट इफ्स
उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद जब क्राइटेरिया रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के साथ ही साथ आप इस एरिया को सेलेक्ट करके F4 दबाएंगे तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल लग जाएगा। डॉलर का सिंबल लगने का मतलब है ये सेल लॉक हो चुके हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे मनीष है, मनीष पे क्लिक करेंगे। नाम पे क्लिक करने के बाद जो सेल का नंबर आया इसे भी आप सिलेक्ट करके आप इसे F4 दबा दीजिए तो ये भी लॉक हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अब आ रहा है बुक के लिए क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करना है। मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया और इस रेंज को भी मैं सिलेक्ट करके F4 दबाता हूं और ये भी रेंज आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाते हैं। उसके बाद अगला जो क्राइटेरिया रेंज 2 से रिलेटेड जो क्राइटेरिया 2 है उसे आप क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। लास्ट में मैंने इसे लॉक क्यों नहीं करा, इसका भी एक मतलब है। अब वो क्या है कि देखिए अगर मैं इसे लॉक कर देता हूं तो जो बुक है हर जगह बुक की ही मुझे रिजल्ट दिखाएगा। जैसे मैं अभी अगर सेलेक्ट करता हूं रेंज को, ड्रैग करता हूं तो देखिए यहाँ पे आया बुक में 3, पेंसिल में 1, रबर में 1, सेल में 0, पेन में 1 और देखिए एकदम सेम वैसे ही ऊपर आंसर है। लेकिन अगर मैं इस वाले में लास्ट वाले सेल को लॉक कर देता F4 से तो आंसर क्या होता, हर जगह 3 ही आ जाता क्योंकि ये वाला सेल लॉक हो चुका है। लेकिन मैं इस सेल से इस सेल पे आसानी से कूद सकूं या जा सकूं या पहुंच सकूं, इसलिए मैंने इस सेल को, लास्ट वाले सेल को लॉक नहीं किया था। इसे मैंने नॉर्मल ही रखा तो मैंने यहाँ पे G14 ही रखा और उसके बाद अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो सभी के आंसर सही तरीके से आ जाएंगे। एक सेल पे मैं और आंसर निकाल के दिखाता हूँ, बाकी जो सेल है उसमें आंसर मैं नहीं निकालूंगा, आप उसके आंसर खुद निकालोगे। लेकिन यदि आपको इसकी प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक डाल दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप इस पे वर्क करके देख सकते हैं। तो इक्वल काउंट इफ्स, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद आपको रेंज सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको साथ ही साथ इसे लॉक करने के लिए इसे आपको रेंज पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस रेंज को सेलेक्ट करके F4 दबाना है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद क्या करना है, मुकेश पे क्लिक, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दोबारा क्या करना है भाई, दोबारा आपको क्राइटेरिया रेंज 2 का सिलेक्शन करना है। फिर इसका रेंज सिलेक्शन करने के बाद आपको इन सभी को लॉक कर देना है, फिर कॉमा लगाना है और बुक पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करना है। और जब आप एंटर करेंगे तो इसका आंसर आ गया 1 और देखिए यहाँ भी रिजल्ट 1 है। इसी तरीके से सारे रेंज आपको निकालने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें और वीडियो डाउनलोड करने के लिए, वीडियो या प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वीडियो का जो प्रैक्टिस फाइल है उसका लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर आप पहली बार मेरे पेज पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।